नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपको हमारी पहली 2 क्लासेस देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इन दोनों क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब अगले टाइप में क्या पूछ रखा है? नेक्स्ट टाइप में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछ रखा है, यदि A/B बराबर 3/4 हो, यदि A/B 3/4 हो तथा B/C इक्वल टू 5/3 हो, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रखा है आपको? एक A/B दे रखा है और B/C दे रखा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें आपको फिर एक साथ पूछ रहा है कि A/B/C अनुपात कितना है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर B की वैल्यू दे रखी है 4, लेकिन यहाँ पर B की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर B की वैल्यू है 5। ये चीज आपको समझ में आई? यदि B की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 होता तो हम सिंपली ऐसे लिख लेते कि मान लीजिए अगर इस टाइप से होता 3/4 होता A/B की वैल्यू और B/C की वैल्यू होती 4/3 या 4/5 कुछ भी होती, या मान लीजिए 4/5 होती। तो इसमें क्या है, देखिए B की वैल्यू यहाँ पे 4 है और सेकंड वाले में भी 4 है। तो इसका मतलब हो गया कि ये A/B/C कितना हो जाता? A/B/C कितना हो जाता? 3/4/5। एक A का मान कितना हो जाता? 3, B का हो जाता 4 और C का 5। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर B की वैल्यू यहाँ पहले वाले में तो 4 दे रखी है और बाद वाले में 5 दे रखी है। ये चीज समझ में आई? चलिए अब आपको बताते हैं ये सोल्व कैसे करना है। देखिए, इस टाइप का ऑप्शन जब भी आपको आए तो आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है A/B कितना है? 3/4 और B/C कितना है? B/C दे रखा है 5/3। तो आपको सिंपली ऐसे ही उतार लेना है और आपको उल्टा n लिख लेना है। देखिए n कैसे होता है इस टाइप से, लेकिन आपको क्या बनाना है? उल्टा n। उल्टा n कैसे बनता है? उल्टा n बनता है ऐसे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है? उल्टा n के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देनी है। उल्टा n कैसे बनेगा? इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? 3 की मल्टीप्लाई करनी है 5 में। 3 की मल्टीप्लाई करनी है 5 में, तो ये आ जाएगी A की वैल्यू, और 5 की मल्टीप्लाई करनी है 4 में, ये आ जाएगी B की वैल्यू, और फिर 4 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, तो ये आ जाएगी C की वैल्यू। तो A/B/C कैसे आएगा? देखिए A/B/C कैसे आएगा? ये आएगा 3 की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो कितना जाएगा? 3 5 जा 15, 3 5 15, और जब 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 की गुणा 4 में करेंगे, कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। और 5 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो कितना जाएगा? 12। तो A/B/C का वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 15/20/12, 15/20/12। ये आपकी आ गई A/B/C की वैल्यू। चलिए, ये तो हो गया पहला टाइप। इस टाइप के ऑप्शन को आप 3 तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसका आपको दूसरा टाइप बताते हैं। ये दूसरा किस टाइप से सोल्व हो सकता है? ये तो हो गया इसका फर्स्ट टाइप सोल्व करने का। यही क्वेश्चन आपको दूसरे टाइप से कैसे सोल्व कर सकते हैं? आप सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए आपको क्या दे रखा था? A/B कितना दे रखा था? 5/3, 5/3। और B/C कितना दे रखा है? B/C दे रखा है
सॉरी, ए रेशियो बी दे रखा था 3:4। ए रेशियो बी कितना दे रखा था 3:4 और बी रेशियो सी कितना है 5:3। 5:3, 5:3। तो इसमें क्या है, इस टाइप में क्या करना है आपको, जो यहाँ पे बी था और यहाँ पर भी बी है तो बी के नीचे ही बी लिखना है। तो 5:3, ये थोड़ा आगे करके लिख देना है 5:3। बी के नीचे ही बी आना चाहिए। ऊपर क्या था, ये 4 क्या है बी और ये 5 भी बी है, तो बी के नीचे ही बी आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, देखिए 5 किस किस से टच हो रहा है, 5 को ऐसे 3 से भी टच हो रहा है और 4 से भी टच हो रहा है। तो ठीक है, तो कितना आ गया 5 3 जा 15, 15 अनुपात 5 4 जा 20। अब ये 3 किससे टच करेंगे, ये 3 से तो होगा नहीं, दूर पड़ रहा है, तो पास वाले से कर देंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, तो कैसे हुआ, देखिए हमने पहले सिंपली ये लिख लिया, बी के नीचे बी कर दिया और क्या किया था, हमने इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है जैसे हमने पहले में की थी। पहले में क्या बनाना है, उल्टा एन बनाना है। इसमें कैसे करनी है, देखिए ये जो बी है ये किस किस से टच हो रहा है, ये ए से भी हो रहा है बी से भी हो रहा है, इस टाइप से। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 जा 15, 5 की मल्टीप्लाई 4 में 20। अब ये 3 बच गया, ये 3 किससे टच करेंगे, लास्ट वाले से, लास्ट वालों में। तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 15:20:12, 15:20:12। देखिए सेम आंसर आ गया सेकंड टाइप से भी। अब देखिए इसका तीसरा टाइप, आप इसे एक तरह से और भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए रेशियो बी आपको कितना दे रखा है, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 3:4 और बी रेशियो सी कितना दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है 5:3। यहां तक तो ये ऑप्शन से उतारा है हमने। अब क्या है, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे बी की वैल्यू कितनी है 4 और यहां पर बी की वैल्यू है 5। तो दोनों जगह बी की वैल्यू अलग अलग है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है बी की वैल्यू सेम करना, बी की वैल्यू सेम करना, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ ऊपर तो है 4, नीचे कितनी है 5। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, बी की वैल्यू सेम करना। तो बी की वैल्यू सेम कैसे कर सकेंगे, देखिए ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे बी की वैल्यू कितनी थी 5, और नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 से, क्योंकि ऊपर बी की वैल्यू कितनी है 4। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करनी थी 5 से। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 5 या 15, 5 3 जा 15 और 5 चौक 20, 5 4 जा 20। और ये नीचे कितना था, बी रेशियो सी कितना आ गया 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12, 4 या 12। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर बी की वैल्यू भी, यहां पर भी 20 है और यहां पर भी बी की वैल्यू 20 है। दोनों जगह बी की वैल्यू सेम हो गई। हमारा जो टारगेट था वो क्या था कि बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट ये पूरा हो गया। तो सिंपली अब क्या आ गया, ये सारों की वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 15, ए की वैल्यू कितनी है 15 15। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 15, बी की वैल्यू दोनों जगह देखिए 20 20 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए सी की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू है 12। चलिए, तो इससे भी क्या आ गया 15:20:12। तो हमने आपको 3 तरीके बता दिए ये रेशियो वाले ऑप्शन को सोल्व करने के। तो आपको जो मेथड बेटर लगे आप उससे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आपको हमेशा इस मेथड से सोल्व करना है, क्योंकि ये आपको इजी भी रहेगा और ये टाइम भी कम कंज्यूम करेगा।
ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें जब आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इस टाइप में हम आपको आगे भी बताएंगे जब ये लेंथी क्वेश्चन आएंगे, 4-5 हो जाएंगे, जब ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई, चाहे कितना भी जा सकता है आगे, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इस मेथड से कितने जल्दी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस ये हो आपका तीनों तरीके से जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आपको मेनली ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। यदि आपको किसी बच्चे को इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई पसंद आ रहा है तो आप इनसे भी कर सकते हैं, आंसर तीनों से सेम आएगा और तीनों से ही राइट आंसर आएगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलिए एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए एक दो और इसी टाइप का देख लेते हैं। मान लीजिए आपको आ जाए, यदि ए रेशियो बी कितना है, 1:2, 1:2 है, तथा बी रेशियो सी दे रखा है आपको 4:5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, ए रेशियो बी लिख लेना है सिंपली। कितना दे रखा है, 1:2, 1:2 दे रखा है, ठीक है। ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1:2, और बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, बी रेशियो सी की वैल्यू है 4:5, 4:5। यहां तक तो आपको कुछ करना नहीं है, ये सारा दोनों चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है उल्टा एन करके। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, और ये 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 8, और 2 की मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई आपकी 4:8:10। और हमने आपको रेशियो की पहली क्लास में भी बताया था कि आपका रेशियो ये भी ठीक है, 4:8:10। यदि रेशियो के अंदर कोई भी संख्या से ये तीनों संख्याएं या दोनों संख्याएं कटती हो, यदि 2 का रेशियो दे रखा है तो दोनों कटनी चाहिए, यदि 3 है यहाँ पे रेशियो में 3 है तो ये तीनों कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 कट रही है इनमें से और 1 नहीं कट रही, कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट सके एक साथ, तो उससे हम इन्हें काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो रेशियो में हम कोशिश करते हैं कि जितनी संख्या छोटी से छोटी हो जाए उतना बेटर होता है। तो इसने क्या, 2 से कट जाएंगी तीनों, 2 से कट जाएंगी तीनों, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटने के बाद में 2:4:10, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 2:4:5, जब 10 कटेगा ना 2 से तो कितना आ जाएगा, 5, जब 10 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2:4:5। अब ये किसी से नहीं कट रहे, तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:4:5, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए इसी में अगर कोई वैल्यू देके पूछ ले तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसी टाइप में अगर वो वैल्यू देके पूछ ले तो हम कैसे सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन उस टाइप का भी देख लेते हैं। देखिए
यदि ए रेशियो बी इक्वल टू कितना है 2:3 है, तथा बी रेशियो सी कितना दे रखा है 5:6, 5:6 है, यदि ए का मान 50 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 50 दे रखी है। चलिए अब इस टाइप में क्या है, देखिए यदि ए की देखे बी की पूछ लेता तो हम ए की वैल्यू कितनी रख देते 50, 2 बराबर 50, 1 बराबर 25 और 3 बराबर 45, 3 बराबर 75। देखिए 2 की वैल्यू कितनी हो जाती 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती 25 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाती 75। लेकिन इसने ए की दे रखी है, 2 की वैल्यू दे रखी है और डायरेक्ट पूछ किसकी रहा है सी की। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है, ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है। तो अभी हमारा मेन टारगेट क्या है, ए और सी के बीच में रिलेशन स्थापित करने का। तो अब कैसे करेंगे, आपको सिंपली वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ए रेशियो बी कितना दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है 2:3 और बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी है आपका 5:6। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 5 जा 10, 10 और 5 या 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया आपका 10:15:18। ये किसी से कट रहा है, देखिए ये दोनों 5 से कट जाते लेकिन 18 नहीं कट रहा। ठीक है, अब ये दोनों 3 से कट जाते लेकिन 10 नहीं कटेगा। तो ये कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही हो। तो रेशियो कितना आ गया 10:15:18, इतना आ गया। अब इसमें आपको दे क्या रखा है, ए का मान दे रखा है। ए का मान यहाँ पे रेशियो में कितना है 10, लेकिन आपको दे कितना रखा है 50। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी है 10, ये 10 बराबर कितना दे रखा है 50। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 5। आपको हमने पहले भी बताया है इस टाइप में कि यदि कोई 10 सामान है उनकी वैल्यू 50 रुपए है तो एक सामान की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सामान की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपए। कैसे, 10 से हम डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 10 पेन की वैल्यू 50 रुपए है तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। कैसे, 50 को 10 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो आपको निकालने किसकी है, सी की। कितना है, सी है 18। तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 18 कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 आंसर। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 90। चलिए एक बार इसे देख लीजिए फिर हम आपको चलते हैं आप नेक्स्ट टाइप पे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप और देखते हैं, इसमें और किस तरह से आपसे पूछ सकता है। देखिए यदि आपको अपोन में दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो वैल्यू, तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे रेशियो। देखिए मान लीजिए आपको दे रखा है ए रेशियो बी कितना है 1/2 रेशियो 3/7 दे रखा है, 1/2 रेशियो 3/7। और ऑप्शन में आपको ऑप्शन उसके दे रखे हैं, मान लीजिए पहला दे रखा है 5:3, दूसरा दे रखा है 6:7,
तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3:4 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 8:3। इस टाइप से आपको ऑप्शन दे के रखेगा। और इसमें क्या निकालना है, फाइंड ए रेशियो बी, फाइंड ए रेशियो बी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसमें क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा। देखिए इसमें क्या है, 1 की गुणा 7 में, तो ए रेशियो भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 की गुणा जब 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 2 की गुणा 3 में 7:6, 7:6। ठीक है, तो ए रेशियो भी कितना आ जाएगा, इसमें ऑप्शन में एक दे रखा होगा 7:6। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा 7:6, तो वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 7:6। इसी में एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है 5/3 रेशियो 2/3। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रखा है, तो आपसे पूछ रखा है फाइंड ए रेशियो बी। तो इसमें आप कैसे करेंगे, आप इसमें भी ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15, और 3 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो ए रेशियो भी कितना आ गया 15:6, 15:6। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये कट रहा है किसी ऐसी संख्या से जो इन दोनों को काट रही हो, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल 3 से। ये किससे कट रहा है, दोनों संख्याएं कट रही हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5:2। ये 3 से कट जाएगा, ये कितना 5, और ये 2 बार, तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5:2। तो जिस भी ऑप्शन में 5:2 हो तो वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आपसे और किस टाइप से पूछ सकता है। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, यदि A/B = C/D = 5/1 है, तो 3A + 4C / 3B + 4D का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, A रेशियो A/B = C/D = 5/1। तो ये रेशियो में इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भी ये हो गया कि यदि A की वैल्यू 5 है तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब भी सिंपली ये हो गया, A किसके बराबर है B के, A किसके बराबर है C के, A C के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है 5 के, A किसके बराबर है C के, A = C = 5। एक बात तो ये हो गई। और B किसके बराबर है D के, और ये किसके बराबर है 1 की, तो B = D = 1। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इनका मतलब क्या है, यदि A C के बराबर है और C 5 के बराबर है, तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि A 5 है। जब C 5 है और A और C दोनों बराबर है तो A भी 5 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से
बी और डी दोनों ही की वैल्यू कितनी है 1। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इनकी वैल्यू रख देनी है। 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, क्योंकि ए सी के बराबर है। तो जब सी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू भी 5 होगी। तो ए की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 5। तो ए की जगह हमको रखना है 5 प्लस कितना रखा था 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, सी की वैल्यू भी 5 है, इंटू 5 अपॉन 3। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1 इंटू 1 प्लस 4 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी 1 है, 4 इंटू 1। तो कितना आ गया 15 प्लस 20 अपॉन 3 प्लस 4, कितना आ गया 35/7, कितना आ गया 5 आंसर। इसका आंसर कितना आ गया 5। चीजें समझ में आई। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू कितनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू भी 5 और बी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू भी 1। ठीक है। अब इसी चीज को हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन यदि कोई बच्चा पहली बार ये कर रहा है तो आप ये बेसिक से ही करें। जब हम आने वाले बैच में आपको शॉर्ट से ज़्यादा चीज़ें करानी सिखाएंगे। अभी आपको बेसिक चीज़ें देखनी है, क्योंकि आपका पेट का एग्जाम पास में है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक अगर आप याद करने में रटने में रह जाएंगे तो आप बेसिक भूल जाएंगे। इस वजह से आपको बेसिक जरूर याद रखना है, क्योंकि पेट के एग्जाम में आपके पास में टाइम भी काफ़ी है। लेकिन यदि किसी को इसका शॉर्ट देखना है तो आप देखिए कैसे हो सकता है ये शॉर्ट में। आपको क्या है, यहाँ से पता चल गया कि ए और सी की वैल्यू बराबर है, तो हम ए की जगह सी की जगह ए रख सकते हैं या ए की जगह सी रख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम सी के स्थान पर क्या रखेंगे, ए रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 3a प्लस 4c, 4c की जगह क्या हो जाएगा 4a। 3a और 4a कितना हो गया, दोनों मिलाकर हो गया 7a। तो ऊपर कितना आ गया 7a। बात समझ में आई कैसे, हमने c की जगह a रख दिया तो 3a यहां पर थे और 4a यहां पर हो गए, तो कितना हो गया 7a हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे 3b और 4d है। अब आपको पता है b और d दोनों की वैल्यू कितनी है 1, तो d की जगह हम b रख देंगे। तो 3b और 4b कितने हो गए 7b। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। 7 से 7 घट गया। अब क्या निकालना है हमें निकालना है a/b। a/b कितना दे रखा है, a/b कितना है 5/1, 5/1, तो कितना आ जाएगा 5 आंसर। 5 आंसर आ जाएगा। और इसमें आपको शॉर्ट में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना था, देखिए a और c की वैल्यू सेम है, तो 3a और 4a कितना हो जाएगा 7a, तो ऊपर आ गया 7a। नीचे 3b और 4d की जगह b हो जाएगा, तो 3b और 4b कितना हो जाएगा 7b। तो 7a/7b, तो 7 से 7 कैंसिल, a/b। अब a/b की वैल्यू कितनी है 5/1 मीन्स 5। तो a/b की वैल्यू कितनी है 5/1। इसका मतलब हो गया इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, a/b की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो डायरेक्टली आप 5 आंसर टिक कर सकते थे यदि आपको इनका बेसिक चीजें पता है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक भी जो आई है ये बेसिक से ही निकल के आई है, ये शॉर्ट ट्रिक कहीं अलग से नहीं बनी। इसमें ये बेसिक को ही चीजें तोड़ मरोड़ के शॉर्ट ट्रिक निकाली जाती हैं। शॉर्ट ट्रिक कहीं ये नहीं है कि कहीं अलग से आती हैं, ये सारी की सारी बेसिक चीजें ही होती हैं जिनको हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।